नमस्कार, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह श्रीकारा। मित्रों, जिस भी राष्ट्रवादी भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, कृपया सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको जिक्र करता हूं उस वक्त का, आज़ादी की लड़ाई के उस क्रांति के समय का, और ख़ास करके कांग्रेस के 47 के वक्त की उस क्रांति के समय का जो वाक़या है, जो इतिहास है, जो कांग्रेस के उस वक्त के जो कारनामे हैं, उनके बारे में उस इतिहास को मैं आज बताना चाहता हूं, जो आज तक 75 सालों से छुपा के रखा हुआ कांग्रेस पार्टी ने, जो आज तक उजागर नहीं होने दिया। जुलाई 1947 में संविधान सभा में सर्वसम्मति से भारत के झंडे का स्वरूप तैयार किया गया। स्वरूप ये वही था जो आज है, आज का जो झंडा है यही स्वरूप था भारत के झंडे का उस वक्त, जो कांग्रेस का सर्वसम्मति से कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में एक ये स्वरूप बनाया गया। और वो स्वरूप आज का जो झंडा है वही वाला फ्लैग है, उसी की बात कर रहा हूं। इस झंडे पर गांधी जी का ऑब्जेक्शन था, और वो ऑब्जेक्शन किस बात के लिए था कि जो झंडे के अंदर जो अशोक चक्र है, उस चक्र से गांधी जी को ऑब्जेक्शन था। और गांधी जी ने इस पर कहा कि मैं अगर इस झंडे पर चरखे का चिन्ह नहीं लगाया तो मैं इस झंडे को मैं सलाम नहीं करूंगा। क्योंकि ये बात तो समझ में आती कि गांधी जी चरखे से बहुत प्यार करते थे, मगर वो जो झंडा था चरखे वाला, जो चरखे का निशान था, वो उस वक्त कांग्रेस सरकार का फ्लैग होता, झंडा होता था। और गांधी जी चाहते थे कि इस झंडे के ऊपर ये चरखे का निशान होना चाहिए, तो ही मैं इस झंडे को सलाम करूंगा, अन्यथा मैं इस झंडे को सलाम नहीं करूंगा। और इस बात पर गांधी जी का ऑब्जेक्शन था। और गांधी और नेहरू दोनों की इच्छा थी कि भारत के झंडे के साथ, भारत के झंडे का जो स्वरूप बनाया गया था, जो आज का स्वरूप है, उस झंडे के साथ में ब्रिटेन का झंडा भी हो, यानी कि ब्रिटेन के झंडे का भी एक कोने में उनका एक निशान हो, जिसमें ब्रिटेन का झंडा भी दर्शाया जा सके। ये गांधी और नेहरू की उस वक्त की सोच थी। अभी आप लोग देख लो, इन लोगों की कितनी अच्छी सोच थी इस देश के प्रति। गांधी और नेहरू चाहते थे कि यूनियन जैक, एक इस हिंदुस्तान के झंडे के कोने पे यूनियन जैक होना चाहिए, और बीच में चरखे का निशान होना चाहिए, फिर जो आज का स्वरूप है वो वाला होना चाहिए। मगर ये जब बॉम्बे में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के पास जब ये गया प्रारूप के लिए, तो उसमें किसी ने इसका ऑब्जेक्शन किया। अब ये ऑब्जेक्शन किसने किया ये तो नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है, ये ऑब्जेक्शन भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया होगा उस वक्त। इसके अलावा ऐसी चीज़ों का ऑब्जेक्शन कांग्रेस में कोई करने वाला उस वक्त था नहीं। और इस पर जब ये झंडे का जब प्रारूप बन गया, तो वहाँ के ब्रिटेन के जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने एक सुझाव दिया, एक सुझाव भेजा भारत के उच्चायोग को, क्योंकि उस वक्त ब्रिटेन में भारत के उच्चायोग थे वीके कृष्णन मेनन। वो एक लॉर्ड माउंटबेटन के मित्र भी थे और ब्रिटेन में भारत के उच्चायोग भी थे। उन्होंने एक चिट्ठी लिख करके लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के उच्चायोग वीके कृष्णन मेनन को एक चिट्ठी लिखी कि इस भारत के झंडे पर ब्रिटेन का भी एक जैक लगा होना चाहिए कोने के अंदर, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे, लॉर्ड माउंटबेटन चाहता था कि भारत गुलाम होने के बाद भी गुलामी से आज़ाद होने के बाद में भी वो
ब्रिटेन के आदेश पर काम करे, ब्रिटेन के आदेश पर उनका देश चले। ये लॉर्ड माउंटबेटन के विचार थे, उनकी सोच थी। और इसमें लॉर्ड माउंटबेटन ने एक लिस्ट, एक सुझाव भेजा, ब्रिटेन से भेजा, और उसमें उसने कहा कि इसके अंदर भारत के झंडे के अंदर ये जो जैक लगेगा, ये भी 15 अगस्त 1947 को जब झंडा फहराया जाएगा लाल किले से, उस पर ये ब्रिटेन का झंडा भी, जैक भी फहराना चाहिए। ये सुझाव था लॉर्ड माउंटबेटन का। मगर इस पर उस वक्त नेहरू सहमत नहीं हुए। नेहरू ने ये बात उसको एक्सेप्ट की। नेहरू ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को तो ये नहीं हो सकता, बाकी दिनों में हो सकता है, क्योंकि नेहरू को 15 अगस्त 1947 से सिर्फ ऑब्जेक्शन था, बाकी दिनों से नहीं था। और गांधी चाहते थे कि मैं इस झंडे को सलाम तब करूंगा जब इस झंडे के ऊपर चरखे का निशान होगा। अब नेहरू को इस झंडे से मोहब्बत थी या नहीं थी तो मुझे नहीं पता, लेकिन नेहरू को चरखे के निशान से जरूर एलर्जी थी। और अगर मोहब्बत होती नेहरू को इस झंडे से, तो ये इस बात के लिए लॉर्ड माउंटबेटन के सामने सहमत नहीं होते कि 15 अगस्त 1947 को छोड़ के बाकी दिनों पे ये झंडा भी फहराया जाएगा भारत के अंदर। अगर भारत के झंडे से मोहब्बत होती तो उस सुझाव के तहत एक लॉर्ड माउंटबेटन ने एक लिस्ट भेजी भारत के उच्चायोग, और उसमें उन्होंने 10वां 15 अगस्त 1947 का झंडा था। उसके अलावा 9 ऐसे अवसर थे जिन पर उसने सुझाव दिया कि इन अवसरों पे भारत के झंडे के साथ में ब्रिटेन का झंडा भी फहराया जाए भारत के अंदर। वो इस प्रकार की उन्होंने जो लिस्ट भेजी थी उसमें इस प्रकार से उन्होंने एक सुझाव दिया था। 1 जनवरी आर्मी डे को ब्रिटेन का झंडा भी भारत में फहराया जाए, 1 अप्रैल एयरफोर्स डे पर, 29 मई कॉमनवेल्थ डे पर, 12 जून ब्रिटिश राजा के जन्मदिन के ऊपर, 14 जून को यूएन फ्लैग डे के ऊपर, 4 अगस्त को महारानी, जो ब्रिटेन की जो महारानी है उसके जन्मदिन के ऊपर, 7 नवंबर को नेवी डे के ऊपर, और 11 नवंबर को रिमेम्बरेंस डे ऑफ वर्ल्ड, जो वर्ल्ड वार हुआ था उसकी याद में, और एक 25 अप्रैल को। ये 9 ऐसे अवसर थे जो इस सुझाव में लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के उच्चायोग वीके कृष्ण मेनन को भेजा अपने पत्र के द्वारा। और इसमें जब ये सहमति गई कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के अंदर, तो वहाँ पे इसका ऑब्जेक्शन किया गया, और नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन से कहा कि ये जितने भी राष्ट्रवादी हैं ये इस बात को मानेंगे नहीं, क्योंकि वो राष्ट्रवादी जितने भी कांग्रेस में जो नेता हैं वो सोचेंगे कि हम अंग्रेजों के चमचे हैं, हम अंग्रेजों की चापलूसी करते, गुलामी करते हैं। तो ये इस बात के ऊपर जो है कांग्रेस के जो बाकी लीडर है, जो राष्ट्र प्रेमी है, वो इस बात को मानेंगे नहीं। तो ये इनका जो मंसूबा था वो चला नहीं वहाँ पे। गांधी जी ने कहा उस वर्किंग कमेटी के अंदर कि काश मैं आज इस लायक नहीं हूँ, अगर मैं इस लायक होता, क्योंकि गांधी जी उस वक्त किसी लायक बचे नहीं थे, तो गांधी जी ने कहा अगर काश मैं इस लायक होता तो ये झंडे के ऊपर जो चरखे का निशान है मैं इस देश से मनवा करके रहता। मतलब कि आज़ादी के बाद भी लॉर्ड माउंटबेटन भारत को ब्रिटेन का उपनिवेश बनाकर रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि अंग्रेजों से मुक्त होने के बाद भी भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बनकर रहे, उनकी गुलामी करता रहे, उनके आदेश के नीचे नौकरी करता रहे, उनके आदेश मान करके वहाँ पे सत्ता करते रहे। ये था उस वक्त के इन सूरवीरों का काम। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे या ये दोनों सूरवीर अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। अब ये समझना ना बड़ा मुश्किल की बात है। और ये तो कांग्रेस कमेटी की वर्किंग कमेटी में इसका ऑब्जेक्शन हुआ। अगर ऑब्जेक्शन नहीं होता तो ये आज हमारे झंडे के ऊपर जो हमारा अशोक चक्र है, इसके साथ एक कोने के अंदर जो इन्होंने जो प्रारूप बनाया था झंडे का, बीच में चरखा होगा, ऊपर और नीचे केसरिया रंग होगा, एक कोने के अंदर ब्रिटेन का एक जैक लगा होगा, एक झंडे का निशान लगा होगा, आज वही भारत के अंदर
कराते हुए देखती है भारतीय जनता। इस प्रकार की सोच इन सूरवीरों की थी। लेकिन जो लोग जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, अपनी जान गंवा दी, जेल गए, उन लोगों का क्या होता है? एक भी ऐसा कांग्रेस का नेता नहीं है जो इस क्रांति के दौरान जेल गया हो। और किसी भी कांग्रेस के नेता को अंग्रेजों ने जेल नहीं भेजा। जिसको भी अगर उन्होंने कैद किया वो बंगलों के अंदर कैद किया, उनको सब प्रकार की सुविधाएं दी गई। जेल गए तो आज़ाद भगत सिंह गए, सुखदेव गए, भगत सिंह गए, सुभाष चंद्र बोस गए, बाकी जितने भी योद्धा थे, सूरवीर थे, उन्होंने काले पानी की जेल तक उन क्रांतिकारियों ने काटी। लेकिन कांग्रेस के किसी भी लीडर को, कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को, एक को भी जेल नहीं हुई। और जिसको भी जेल हुई वो सिर्फ बंगलों के अंदर कहते, जिनको सारी सुख सुविधाएं मिलती। और लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी रानी, उनके जो संबंध थे नेहरू जी से, वो आज तक कांग्रेस सरकार ने उजागर नहीं किया, भारत सरकार ने उजागर नहीं किया, और ना ही ब्रिटिश सरकार ने आज तक उजागर किया। ढेर सारे बक्से भरे उनके लव लेटर थे, क्योंकि जहां कांग्रेस की छवि को ठेस पहुंचती थी वहां कांग्रेस ने उस चीज को उजागर होने ही नहीं दिया। ये था इन कांग्रेस के, गांधी और नेहरू के कारनामों का काला चिट्ठा, जो धीरे धीरे करके, छन छन के धीरे धीरे करके दुनिया के जनता के सामने आ रहा है। और आज देश की जनता राजनीतिक तौर पर जागरूक हो रही है। आज देश का युवा अपने पूर्वजों के पुराने इतिहास को जानने के लिए जागरूक है, इच्छुक है। वो जानना चाहता है कि हमारे जो पुरखों ने, जो बुजुर्गों ने, जो हमारे पूर्वजों ने जो काम किया इस देश की आज़ादी के लिए, इस क्रांति के लिए, जो शहीद हुए, उनकी हकीकत है क्या, ये आज देश का युवा जानना चाहता है। और वो बहुत इच्छुक है, बहुत जागरूक इस मामले में। लेकिन कांग्रेस ने आज तक इस राज के ऊपर पर्दा डाल कर रखा। और कांग्रेस के जितने भी मौजूदा नेता हैं, या पुराने हैं, नए हैं, सभी को इसका पता है। अगर आज भी वो बक्सा खोल दिया जाए नेहरू और माउंटबेटन की मैसेज के, लव लेटरों के, तो पूरे के पूरे कारनाम, आज भी बहुत सारे राज छुपे हैं उस आज़ादी के समय के, कि आज़ादी चरखे से आई, या क्रांति से आई, या जान गंवा करके आई, या लव लेटर से आई। गांधी और उसकी लॉर्ड माउंटबेटन की विशेष का जो दोस्ती का जो राज था, ये बहुत गहरा राज था। और ये देश की आज़ादी पर बहुत बड़ा पर्दा है। एक दिन ये राज खुलना चाहिए, और खुलेगा एक दिन, मुझे यकीन है। क्योंकि जनता भी जागरूक हो गई है, राजनीति के प्रति भी जागरूक है, और पुराने इतिहास के प्रति भी, अपने पूर्वजों के किए हुए क्रांति और पुराने इतिहास के बारे में जानने के लिए भी आज का युवा, आज की पीढ़ी जागरूक है। तो ये थे कांग्रेस के पुराने काले कारनामे, जो धीरे धीरे करके, जैसे जैसे आप सर्च करेंगे गूगल से, आपको सब कुछ मिलता जाएगा। बहुत सारे ऐसे कारनामे दफन पड़े किताबों के अंदर, बक्सों के अंदर कैद हैं, जो अब तक लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन आप जरा थोड़ी मेहनत करिए, गूगल करिए, पीछे का बैकग्राउंड जाके काला इतिहास खोजने की कोशिश करिए, आपको सब कुछ मिलेगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो कृपया शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।